चलो इधर ध्यान से देख लो क्वेश्चन भाई। क्या बोला, एसएचएम कर रहा है एक लोलक का समीकरण y बराबर 10 साइन 18 पाई टी है। आवृत्ति आयाम तथा आवर्त काल के थी। देखो समीकरण क्या दिया आपने को, अरे देखो समीकरण बराबर भाई क्या दिया आपने को, 10 साइन 18 पाई टी। अब ध्यान से देखो इधर समीकरण ये दिया आपने को, एक आपको समीकरण बताया था इसका, क्या समीकरण इसका y बराबर ए साइन थीटा ओमेगा भाई। आवाज मत करो। ए को क्या बोलते हैं, ए को जब ओमेगा को कोड़ी चाल, ओमेगा को किससे दिखा रहे थे, कोड़ी चाल। तो आयाम तो उसमें डायरेक्ट निकल आया है, ए बराबर यानी कितना हो जाएगा, ए बराबर 10। अब ओमेगा बराबर कितना है 18 पाई, पूरा लो ना 18 पाई। अब देखो एक फार्मूला बताया था आवृत्ति निकालने के लिए, ओमेगा बराबर 2 पाई एल, ओमेगा बराबर 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एल, ये बताया था। ओमेगा कितना है 18, ओमेगा कितना है 18 पाई, तो ये कितना है 2 पाई एल। अब ये इधर आएगा तो ये कितना कट जाएगा, 9 आ जाएगा। बताओ कट करके, एन बराबर कितना हो गया 9। ये क्या आ गई आपकी आवृत्ति, ये क्या आ गई, उल्टा कर दो आवर्त कर आ गया। हाँ तो पूरा देखो आपने दूसरे पूछा क्या है, आपने जी आंसर 9 वर्ड लिखा तो तीनों पूछे ना, तीनों पूछे थे। हां तीनों पूछे थे हमने, तीनों निकाले थे आवृत्ति वाला। देखो आवृत्ति 10 लिखी तुमने, आयाम 18, आवर्त काल 9। भाई तुमने टेस्ट नहीं दिया, कितना है 52। क्या है लोग पढ़ाई करे लड़के आगे नहीं करे, 52 यानी कि 8, 20-22 नंबर का अंतर डाल दिया। देखो भाई आवर्तकाल बता रहे, क्या कर देंगे आवर्तकाल निकालने, उल्टा है बटे 9। और कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर आईडी है ना, वो आंसर और जो एक मार्क बढ़ेगा। हां मेरा एक मार्क बढ़ेगा, सिरा पेपर 93 और बताइए। अरे देख रही हो कैसे मार दिया, ऐसा पूछा डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तु को हां एक्सरे ना, हां अरे एक्स डॉक्टर द्वारा दूसरा ऑप्शन बताया था, दोनों सही है। हां दोनों हमने एक्सरे निकाल ले, एक्सरे है ना भाई, क्या दिक्कत है, यांत्रिक वाला क्या करना एक्सरे, एक एक नंबर पर बोला एक है बात है 98 वाला वो एक नंबर वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। आवाज मत करो, आवाज धीमी गति के एक्सरे यानी कि बताया था ना आपको एक्सरे कैसे करते हैं, आर पार करता था या तेज गति के इलेक्ट्रॉन या विद्युत चुंबकीय तरंगे बताया था। क्या होता है तरंगे, अगर तरंग दिमाग लगा लेते तरंगों में तो तरंगे, मैंने अरे एक्सरे कौन सी तरंग थी, विद्युत चुंबकीय तरंग थी ना, ऑप्शन दिया ना विद्युत चुंबकीय तरंगे। पर आंसर तो धीमी गति के न्यूट्रॉन है। अरे पागल हो गया यार, इसमें करेक्ट है सी। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक यानी कि विकिरण यानी कि किरण पूछ रहा था ना, गामा किरण सूर्य। एक लोलक का आवर्तकाल, एक लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, इस लोलक की लंबाई 1 मीटर। देखो टी बराबर क्या था, फार्मूला बोलो, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में पूछा है। अब देखो वो पूछा है 2 सेकंड इधर रख देना है और 2 से तो कट जाएगा, उनका वर्ग करना है 9.9 से वो खत्म हो जाए, बता दूं करके नहीं एक था ना कोई तो अनंत वाला था, ये देखो है ना लास्ट वाला उधर। और देखो ये आ गया था सभी का 99, 83 बताओ, तो एक नंबर से क्वेश्चन देख लो 83 बताओ, 83 पहले इधर देख लो, पहले 76 नंबर का क्वेश्चन हो गया सभी से। 76 नंबर, यदि a बराबर वेक्टर लगाए नहीं इसमें भाई, देखो यदि अंडर रूट 140
हाँ, यदि a बराबर वेक्टर लगाना 5i के प्लस 6j के प्लस 7 के हो और b बराबर 7i के प्लस 8j के प्लस 9k के है, तो a व b का अदिश गुणनफल आया था। कितने लोगों का नहीं आया आंसर? नहीं आया। और सभी का आ गया? देखा एकदम देख देखते आ गया था। देखो इधर ध्यान से। आसिफ आंसर आए थे तो पूछो ना यार। देखो ध्यान से 76 नंबर ए बराबर क्या था? बोलो क्वेश्चन। देखो बी बराबर क्या है इसका? ध्यान से देखो 7i के प्लस 8j के प्लस कितना है 9। ठीक है, अब देखो आपको दो चीजें बताई थी, एक सदिश गुणन बताया था, एक अदिश गुणन बताया था। खड़ा करो किसी को। अरे हाँ एकदम पेट में सदिश कौन मैं ज्यादा वाले क्या ज्यादा चल रहा होगा ना। जो देखो कोई बात नहीं मार देते हैं। तो देखो देखो सदिश गुणनखंड है, आपको पता होगा सदिश, इधर लिख लेते हैं सदिश। ठीक है, बताओ सभी लोग क्या होता है सदिश गुणनखंड? अरे इधर बताया था ना a डॉट बी a क्रॉस बी बताया था ना, वो सदिश गुणनखंड क्या होता है सभी लोग बताओ? a क्रॉस बी साइन थीटा। ये जिसको आया होगा उसका ही मेरे के लिए सॉल्व हुआ होगा, ईमानदारी से बता रहे। और अदिश गुणन का क्या होता है सभी लोग बताओ? अदिश का क्या हो जाएगा? a डॉट बी cos थीटा। अब पूछा क्या आपने से रख लेते हैं। देखो अदिश गुणन पूछा ना, उसने बताया था आपको मेथड करना डायरेक्ट, यानी कि आई कैप से इसका ऐड कर दो। आपको पूरा उस दिन मेथड से बताया था, कारण है आई कैप का गुणा कराते कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। अरे आई कैप गुणा आई कैप कराओगे ना तो कितना बन जाएगा? 1 1 नहीं, और आई कैप और जे कैप का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाता था? 0। अब मेथड इधर मत सीखो, वही याद रखो। देखो कितना हो जाएगा? 7 पंचे कितना हो गया? प्लस 6 थे और ये कितना हो जाएगा? 63 ऐड कर लेंगे, और 3 और 8 कितने हो जाएंगे? 11 11 और 5 16, 6 और 4 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 और 1 14, 146 जिसका होगा उसका आंसर करेक्ट है। आया था किसी का? किसका आया था? ईमानदारी से बताओ। बहुत बढ़िया। फिर देखो हमारे 77 नंबर का किसका किसका आंसर आया है? ईमानदारी से बताओ। हाँ मनिया का आया है। कितना लड़कियों का ममता खाया स्पीकर वाला जा रही है, इसका मतलब उसको इससे साबुन की तरह के लगा दो। हमारे रहेंगे सारे तुम्हारे। देखो जिसको 77 नंबर का है उसको 78 नंबर का आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है? दो बल जिनका मान समान है, हम समझ लेते हैं बल क्या है? A बराबर B। ये दो बल समझ लिए समान है। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि इनका परिणाम भी समान हो, इनका परिणाम भी समान हो, ठीक है, हो जाए तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ते, दो बल समान है, दो बल क्या कर दिए? समान कर दिए। इनका परिणाम भी समान है, परिणाम भी क्या कर दिया? समान है। हो जाए तो इनके बीच का क्या है? आपको क्या करना है? कोण। तो हम समझ के चलते हैं आर बराबर मान लेते हैं एक्स। आर बराबर क्या मान लेते हैं? अब ये सब एक्स हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? परिणामी का सूत्र बोलो, आर बराबर को क्या बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। कोण अपने को निकालना, निकाल लेंगे इधर। तो ध्यान से देखो, देखो आर बराबर, आर की जगह कितना रख लेंगे? आर की जगह बराबर अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक है, ए की जगह एक्स रख सकते हैं, रख सकते हैं क्योंकि आर बराबर कर लिया। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स। कितना अच्छा लग रहा है एक्स कहने में।
जाओगे ऊपर। ठीक है, अब इसके आगे देखो ध्यान से, सिर्फ आपको देखो x बराबर में ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई, 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर पूरा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर cos थीटा। यार आगे से कि इतना हार्ड क्वेश्चन रखे थे तुम लोगों को। देखो x बराबर, ध्यान से हार्ड कुछ नहीं, सिंपल मेथड से चल रहे। देखो अब इधर से 2x कॉमन हो जाएगा कि 2x स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, तो इधर देखो 1 प्लस cos थीटा बचेगा। अब आ जाओगे तो दिमाग में उतर नहीं आएगा, ध्यान से, इधर से 2x ले लिया, इधर से 2x ले लिया, ठीक है। तो अब ये पूरा सब चला गया 2x, इधर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इधर 1 बचेगा, वही लिख दिया 1 प्लस cos थीटा। नहीं समझा? कितने लड़कियों में, लड़कों को तो वैसे ही समझ जाता है, लड़कियों में लड़कियों में समझ गया। अब देखो ध्यान से, इसके आगे कोई बता सकता है क्या हो सकता है? कोण निकालने के लिए ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये क्या है, सबसे बड़ी बीमारी, ये सबसे बड़ी, यानी कि स्क्वायर कर लेते हैं दोनों पक्षों का। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, यानी दोनों पक्ष नहीं समझते यार, दोनों पक्षों का, अरे बच्चों नहीं है यार, पक्षों है, बच्चों नहीं पक्षों है। हाँ देखो दोनों पक्षों का मतलब ये भी और ये भी, तो स्क्वायर कर देते, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर करेंगे तो इसका काम खत्म, उखाड़ उखाड़ से काट देगा, तो ये इधर बचेगा 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया 2x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 1 अपॉन में कितना बचा, ठीक है, बराबर में 1 प्लस cos थीटा। ध्यान से देखते चलो अभी। यहाँ अब देखो ये यानी कि प्लस का है, इधर आएगा माइनस का cos थीटा, जिसका आया होगा वो बोला होगा गलती से लग गया था। देखो 2 से 2 एकम माइनस करें कितना हो जाएगा, माइनस का 1, आ रहा समझ में, माइनस का 1 अपॉन में 2 बराबर में हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब देखो अब आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, cos में यानी कि माइनस की 1/2 किसकी होती है, 100 की है। देखो अच्छे से किसकी है, माइनस 120 लगभग में, cos 120 बराबर में क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये इससे खत्म हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू कितना, अच्छे से देखो, तो क्या होगा, सिर्फ इधर वैल्यू फाइंड करना कितनी है, 120 है कि 180, 180 प्लस में cos कहां है, नो ये हां, ये एनटीवी की क्वेश्चन है, 180 माइनस है भाई, तुम्हारा दिमाग कह रहा है 120, तुमने लिखा ही नहीं कहीं, 120 है, 120 किसका आया था, अब देखो लिख लो भाई, जिसको लिखना है, ये तो एग्जाम के अंदर आ गया तो पूरा काम बिगड़ रहा है, बड़ा दिख रहा, अगर लगभग में अगर वैसे लगाएंगे तो कितना बड़ा है, सिर्फ स्क्वायर कॉमन लेके काम खत्म कर देना है। देखो ध्यान से, आपको देखो इधर पहले क्या किया हमने, a बराबर b बराबर, आप जो जैसा बोला उसने वैसा कर दिया, तो दो बल जिनका मान समान है, दो बल जिनका मान क्या कर दिया, समान कर दिया। देखो बड़ा कर दिखाते हैं, दो बल जिसका मान समान है, फिर क्या बोला, यदि इनका भी मान समान है, यानी कि परिणामी बल भी समान है। परिणामी को किससे दिखाते हैं, r से, r बराबर x मान लिया, पूरा मेथड से रख दिया, r बराबर सूत्र होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है सभी का। ये किसका करेक्ट आंसर, हाँ अब देखो, अब इधर हर चीज तो समझा नहीं सकते, कुछ पेपर में है कि पेपर में समझा देंगे, करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन 78 नंबर का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही देखो,
दो बताएंगे ये बच्चा नंबर। हाँ देखो, दो समान बल परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है, इनके बीच का योग। देखो दो समान बल कर लेते हैं, ए बराबर बी है, समान बल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, दोनों बलों के योग के बराबर है परिणामी बल। परिणामी बल आर बराबर, यानी कि ये जो है ना योग के बराबर, ए प्लस क्या हो जाएंगे ये बी। हम मान लेते ए बराबर बी बराबर एक्स मान के चले, ठीक है। तो आर बराबर इधर एक्स की जगह रख देंगे, इधर रख देंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा 2x। फार्मूला लगा दो, अंडर रूट आर बराबर परिणामी बल का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो आपको आर की जगह इधर क्या रख लेना है 2x और इसी जगह x रख देना है, काट करके बता दो आंसर कितना आएगा। आया समझ में? नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं है, तुम लोगों को पढ़ो पहले भाई। देखो दो समान बल है, दो क्या कर दिए समान बल कर दिए, ठीक है। बल परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर है। जो परिणामी है ना, ये जो आपका दोनों बलों के योग के क्या है बराबर कर दिया है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ये फार्मूला लगा दो, इधर एक्स एक्स फाइंड कर दो, आंसर आ जाएगा। घर पे कर लेना सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं। ये भी करेक्ट करना है, कौन था ये, मतलब बिल्कुल सेम है जैसा है। अगला क्वेश्चन है, दो सदिश का सदिश गुणनफल इनके बीच अदिश गुणनफल रूट 3 गुणा कोण ज्ञात कीजिए। उत्तर क्वेश्चन आंसर लिख किया दो लोग हां कौन से लेवल की क्वेश्चन है? लेवल कोई नहीं, ये करो यार, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो दो सदिश, क्या बोला क्वेश्चन में, दो सदिश का अदिश गुणन उनके, दो सदिश सदिश उनके गुणन का अदिश गुणन रूट 3 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। सदिश इधर लिख लेते हैं सदिश, और उधर लिख लेते हैं क्या लिख लेंगे अदिश। देखो आप लोगों का काम क्या है, पेपर को अच्छे से सॉल्व करना। अभी क्वेश्चन बता रहे, एक बार पेपर को रिपीट, इससे हार्ड जाएगा नहीं कहीं से पेपर, कितना हार्ड डालेंगे। देखो दो सदिश का गुणन बताइए सभी लोग, क्या होता है सभी लोग, सदिश का a क्रॉस b साइन थीटा। अदिश का क्या होता है a डॉट b। लड़कियां बोलो, नहीं तो तुम्हारा बर्तन धुलने का काम चालू हो जाएगा। बोलो। देखो उसने डायरेक्ट बोल दिया है क्वेश्चन, सभी लोग पहले पेपर देखो। हाँ क्वेश्चन में बोला उनके अदिश गुणन रीड यानी कि अंडर रूट 3 गुणा है, इसमें 3 का क्या कर देते हैं गुणा, बस इतना करना था, हो गया क्वेश्चन। अब देखो ए क्रॉस यानी कि ये क्रॉस है और ये डॉट है, समझ लो ये भी क्रॉस है, डॉट है क्रॉस जुड़े ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, सिर्फ उसमें अंतर इतना। तो ये अगर इधर आएगा ये कट जाएगा, देखो साइन थीटा, इसको लेके आते हैं कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जाएगा तो ए क्रॉस बी इधर भी लिख लेते हैं, और इधर ए क्रॉस बी रूट 3। ये वाला क्या है, ठीक है सभी लोग को समझ में आ रहा है। ये वाला क्या चला गया इधर, इससे काट दिया। और तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या बनता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया रूट 3। अब टेन थीटा बराबर में ये रूट 60 की वैल्यू होती कितनी की होती लगभग, तो 10 थीटा इंटू 60 इधर से खत्म कर देंगे। थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर टेक्नोमेट्री हर जगह है, टेक्नोमेट्री जब पढ़ोगे ना तब मजा आएगा। ये तुम्हारा गलत किया, किसी ने 60 तो लिखा तुमने, बड़ा तुक्का मारा था तुमने, ठीक है मारा भाई किसने गलत कर दिया 60 है। देखो एक बात ईमानदारी से बताएं, लड़कियां लड़कियों को पेपर मत दिया करो, जल जल के वो एकदम गलत कर देते, इसका 60 है। ये देखो नंबर है 79। अरे मेरे आंखों के सामने 60 लिखा दिख रहा है, अब भी वो नंबर यार, नंबर बताओ, नंबर है लिखो 85 60 50 90।
प्रैक्टिस कर लेना। बहुत बड़ा क्वेश्चन चलो भाई, इधर ध्यान से देखो। चलो इधर नंबर की बात आई तो कितने एंगल सोच रहे हैं, कौन कौन से एंगल दे सकते हैं। आजकल डांसों में आ गया से भाई, एक डांस देखा था पूरा ही सारे में डांस करके कैसे नंबर दे दिया। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। 80 बता दे, फिर बता रहे हैं। देखो 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल हैं। कितने? 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल हैं। कोण बनाना 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे, इनके बीच का सदिश और दिश। ये निकाला था ना। देखो सदिश का, सदिश सभी लोग रट लो। सदिश से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, देख रहे हैं ना। सदिश a क्रॉस b कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और अदिश इधर ध्यान से देखो, अदिश a डॉट b कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो उसमें दिया 20 और 5, यानी कि ये हो गया 20 और ये क्या हो गया 5, और साइन वैल्यू दे दिए 30, इधर भी रख देंगे 20 इंटू 5 अपॉन में देखो कॉस 30। ठीक है भाई। ठीक है, आप ध्यान से देखो 20 गुणा में 5, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इससे ये खत्म कर देंगे। कितना बचा? इधर कितना आ जाएगा? 50। अब इधर भी कर लेते हैं। देखो 20 इंटू 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा? √3/। वैल्यू नहीं आता तो हम क्या करें? देखो साइन और कॉस उल्टा चलता है। साइन और कॉस कैसा चलता है? उल्टा चलता है। अगर साइन देखो, साइन जीरो कितना होता है बताइए सभी लोग? साइन जीरो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 1 होता है। उसका उल्टा कर दो, कॉस निकल आएगा। एक याद, इसमें से 3 याद कर लो, 3 अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये वैल्यू रख दी है, इधर से कट किया, कितना हो गया? 10। ये किसमें गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 50। और ये रूट अपने आप रखा हुआ चला आएगा, सिर्फ इसका आ जाएगा 50 √3। सदी गुणा निकल आए। इसमें एक ही आंसर डाला था तुमने, तब भी नंबर मार दिया किसी ने। चलो बड़े 80 जूल 40 क्या क्या भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कितने तुम्हारे गए थे सही? एक भी नहीं गया। देखो बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य करता है। क्या बात है? यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन लगे तो 2 मीटर विस्थापन कार्य बताइए। सभी के पास पेपर है कि नहीं? एकदम पूरा एकदम भागवत जैसा चल रहा है। ये सुनने हो और जाके घर पे पीटेंगे। देखो भागवत समझते हैं ना सभी लोग? भागवत में उधर से सुन के आए हैं कि अच्छे वर्ड, और जाके वही उल्टा घर पे करते हैं। ध्यान से देखो 81 नंबर डायरेक्ट भाई। देखो उसमें क्या पूछा? कार्य। W बराबर फार्मूला बोलो सभी लोग। cos थीटा, cos थीटा। अब देखो F की जगह कितना दिया है? 40 न्यूटन। ध्यान से देखते हैं चलो। और cos दिया 2 मीटर, और cos कितने है? 60। अब इधर रख देंगे 40 इंटू 2, और cos F की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। खत्म कर देंगे। कितना आ जाएगा? 40। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 40 जूल। अब देख लो तुम्हारा क्वेश्चन। दो सदिश के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है। क्या बात है? बराबर कर दो उनको। क्या? a क्रॉस b बराबर। देखो ध्यान से 82 नंबर का क्वेश्चन किसका होंगे? देखो फटाक से 82। और तुम लोगों का आ गया, 2 लोगों का सही होगा। ऐसे उठाओ ईमानदारी से, प्रेम से बोलिए। उठाओ हाथ नीचे। से तो खूब उठाती हो। ध्यान देखो, अगर अभी डांस वगैरह हो जाए तो लड़के का लड़कों का ऐसा चलता डांस। मेरे डांस में पी ली ना तो एकदम डांस नहीं होता। उसके बाद अगर आ गया झगड़ा तो काम खत्म। इसलिए मेरे लड़कियों को अलाउ नहीं रहता शादी में। एक तो इतना भारी लहंगा, लड़ाई हो गई तो कहाँ एकदम सही है।
अगला क्वेश्चन देखो वो कितना सोच रहा है। होगी अपनी भी होगी। ईमानदारी रहता है, सबसे अच्छी मिलेगी तो हमको ही मिलेगी। उसमें तो थोड़ा पड़ लो पागल हो जाओगे चॉकलेट का। ₹80 की डेयरी मिल्क लेके आओ, खत्म घंटा। सैलरी उसकी 380 की, दो मंगा दिए 160, बचे कितने 140। 140 में क्या करोगे? 40 का पेट्रोल, बचे 100 में सब्जी ले जाओ, खलिया घूम रहे। देखो 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, पूरा आंकड़ा है। ध्यान से देख लो, एक भी फंसा नहीं है। ये बोलो आया नहीं है। देखो दो सदिश, सदिश पहले डायरेक्ट इधर सदिश सदिश सदिश, दिमाग खराब। कितने क्वेश्चन सदिश के फाड़ दिए नहीं डाला क्या? 100 के डाल दिए थे। सदिश और अदिश, ठीक है ध्यान से देखो। उसने बोला है सदिश गुणन तथा अदिश गुणन के आपस में बराबर कर देते, बराबर कर देते। देखो सदिश ए क्रॉस कितना होता है? बी साइन थीटा। भूल जाएंगे पूरे क्रॉस बी ए क्रॉस ए डॉट कॉस थीटा। ध्यान से देखो, सदिश लाना है साइन थीटा अपॉन में, इधर से कॉस उठा के लाएंगे, पटक दो इधर आके उसको। अब इसको उधर पटक देते हैं तो ए डॉट बी अपॉन में कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी। खत्म कर देते, इधर कितना बचेगा? एक बचा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 1। अब टेन थीटा 10 45 खत्म कर देंगे, थीटा बराबर यानी कि अब वो कितने कोण पे बराबर हो जाएगा? कितने कोण पे बराबर हो जाएगा? सभी लोग को हाँ, कितने कोण पे बराबर हो जाएगा? सभी लोग बोलो। सदिश का फार्मूला यानी सदिश अगर निकालना हो तो क्या होता है? ए क्रॉस बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी साइन थीटा। अगर अदिश निकालना हो तो ए डॉट बी। याद रखो भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन बताएं। आ रहे अच्छे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। दो समतल है, क्या है? दो समतल दर्पण के बीच 40 का कोण बनता है तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर फार्मूला लिस्ट गुलियारा बाजे n बराबर थीटा। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 अपॉन में क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसमें 360 40 उसमें कोण दिया, ठीक है, कट कर देंगे। 9 8 72। अब कुछ लोग तो बोलेंगे लड़कियों में किसका नहीं आया था? अब देखिए सब खाएंगे आज की मेरी बेइज्जती है। देखो पता है किसका नहीं आया था? आप इनको लग रहा होगा आ जाएगा, आज किसी को नहीं दिया। ये करो आप रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? बताया क्या? देखो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखें। राधा ही है इसमें भी। देखो राधा 10 मीटर पर सेकंड, सभी लोग देखो राधा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ रही है। जा रही मिलने? इतनी 10 ही चाल रखी है यार, काफी रखी है। 5 सेकंड के बाद दर्पण के अंदर घुस गई। नहीं घुसी नहीं है यार, सॉरी। अरे क्वेश्चन पढ़ो। 5 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब भी देख रही। 25 मीटर अंदर देखती है तो दर्पण एवं राधा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या करेंगे? 10 × 50 और 25 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आंसर? बताए 75। राधा को भी जल्दी मची है। देखो एक किरण तल से, देखो ध्यान से, जो एक किरण है
तल से 35 का कोण बनाती है। कितने का बनाती है? तल से कितना का कोण बना रही है? 35 का। अब देखो ये कौन सी किरण होती है? ये के बीच देखो उसने खोल दिया है कि तल से कितना बना रही है? तल से कितना बना रही है? ये यानी कि ऑप्शन कोड कितना हो जाएगा? 55। कुछ भी पूछे, ये भी 55 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। कुछ भी पूछे आप निकाल लो इसमें से। खत्म करो, आंसर मार देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, किसी कोण पर झुका दिया भाई, झुके दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या। सिर्फ फार्मूला आपको डालना था इसमें, दो मार दिया 360 अपॉन में थीटा। पूछा क्या बोलो एन बराबर। देखना भाई, बीच के प्रतिबिंबों की संख्या फार्मूला से फाइंड करना था। अब ये देखा, दो समांतर दर्पण के बीच की प्रतिबिंब की संख्या राइट तो होती है भाई, समांतर बताया था ना, समांतरों के बीच की यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या बताई थी ना, क्या होती है? अरे कैसा पेपर चेक किया, बिल्कुल जलूस निकाल दी, ये भी गलत है। जब सर ने बताया तो मैंने आंसर लिख दिया। हां बाद में लिखा, राइट आंसर लिखे था वो आपने बताया भाई। ये किसी को मत दिखाना, नहीं तो तोड़ देगा कि कैसे टीचर मुझे चेक करवा देते। देखो इसमें राइट लिखा और गलत मार दिया। अरे वो गलत मारने के बाद लिखा है कि वो आंसर है उसका। अब बताओ ये तुम कैसे, हमें कैसे समझोगा? उसको बताओगी क्या? कितनी ईमानदार है लड़कियां। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से किसकी वेतन चमचा ज्यादा होती है? चीर फाड़ देगा। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक गामा, पृथ्वी अनंत। देखो पृथ्वी के केंद्र पर लोलक का आवर्तकाल, ध्यान से देखो, पृथ्वी के केंद्र T बराबर फार्मूला क्या होता है? 2 पाई L अपॉन में G। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है? 0। केंद्र सेंटर। अब इधर अगर 0 रखेंगे तो पूरा 0 बना, यानी कि इनफिनाइट बना देगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इनफिनाइट। क्या आंसर हो जाएगा? इनफिनाइट। अगला क्वेश्चन, x कितने पाएंगे? ये तो सभी के हो गए होंगे। हर्ट्ज का मात्रा क्या होता है? डॉक्टर एक्स-रे। बोलो ये आपने यांत्रिक लिख के रखे। अरे एक्स-रे कर लो यार, 3 बार इंफ्रारेड किरणें होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय की तरंग गामा किरण क्या होगा? सूर्य द्वारा उत्सर्जित। एक लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। इस लोलक की लंबाई कितनी होगी? लंबाई पृथ्वी पर एक लोलक का आवर्तकाल T है। तो पृथ्वी पर एक लोलक का आवर्तकाल T है, चंद्रमा पर इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? सिर्फ रूट कितना ज्यादा हो जाएगा? बताया बताया था इसको। लास्ट वाला क्वेश्चन करा दिया। देखो ऐसे चल कर रहा है, एक लोलक का समीकरण y बराबर 10 sin 18 पाई आवर्त आवृत्ति आयाम तथा आवर्तकाल निकालना था। तो y बराबर एक समीकरण याद रखो। देखो समीकरण y बराबर क्या होता है सभी लोग? ओमेगा टी। फिर उधर से ओमेगा से फार्मूला निकलता है, ओमेगा बराबर 2 पाई आवृत्ति। कितने क्वेश्चन में फिजिक्स में गए सबसे हाई किसके, मतलब अच्छे 10 12 15 सही हो कितने थे तुम्हारे? देखो दूर की बताओ। 5 गए, 9 हमारे लड़की इधर। अरे 5 इधर 5 गलत हुआ मेरा, ऐसा बोल रहा मैं। 5 ईमानदारी से, यानी कि 20 सही हो गए। आपने बताया 2 साल गड़बड़ आदिश आदिश 9 गलत, यानी राइट वाले बताओ। चलो आगे बताए। अब आज न्यूमेरिकली है, बताए। अब दर्पण आज खत्म कर देते, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ लेते।
दो मात्र फॉर्मूले मतलब ये फॉर्मूला एक बटे चलो भाई शांत हो जाओ। तो इधर देखिए कौन सा दर्पण है ये? दर्पण। ये कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा दर्पण है? गलत कौन बोला? सही है ना? ये लड़की का सही है के लिए आंसर। अरे बेटा उसके लिए सही भी करना है हुआ होगा ना अपने साथ ऐसा। पता है लड़कियां क्या होती शादी में गई हाँ दो देखो लड़का भले अकेले शादी में देख सकता है, लड़कियां का ग्रुप रहता है रहता कि नहीं हाँ। इससे खड़ी है समझ रहे इधर ग्रुप में लाल वाला दिख रहा बात समझना अच्छे से किसे करके खड़ी है कोई भले ही सूप ना खा दिख रही हो मैं बोलता हूँ देखो मेकअप पूरा करवा लो ठीक है। मेकअप करवाने के बाद डिग्गी आती गाड़ी की उसमें थोड़ी आधा घंटा के लिए रख दो ऐसा लगेगा कि दोनों मिनट पास है। एक्सपीरियंस कैसे नहीं होगा सब एक्सपीरियंस रखना पड़ता है भाई हाँ। एक्सपीरियंस कैसे नहीं है। ये कौन सा दर्पण है? ये सिर्फ लड़कियां बोलेंगे ये कौन सा है? ये पढ़ ले उमा। ये कौन सा दर्पण है? ये लड़के भी बोलेंगे अब एकदम ऐसे नहीं कि पूरा फुल मौज में हो जाओ। चलो इधर से ध्यान से देखेंगे। ये क्या है आपका? पोल है। ये क्या है आपका? पोल। इसके बीच यानी ये क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? सेंटर के बीच की फोकस। ये क्या? सेंटर। ये इनफिनाइट ठीक है। आपको ये समझा दिया था इनफिनाइट पे होगी तो वो कहाँ पर होगी? फोकस पर। अगर ये यानी कि इनफिनाइट पर होगी तो कहाँ पर होगा? बोलो फोकस। अगर वो इनफिनाइट तो ये इनफिनाइट और सेंटर के बीच में होगा तो ये फोकस और सेंटर के बीच में। अगर ये सेंटर पे होगा तो ये भी अरे देखो ये अगर इनफिनाइट पर है तो ये सेंटर पर होगा अरे सॉरी फोकस पर होगा। अगर ये इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो ये फोकस और सेंटर के किस लिए आपको समझा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन वही बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आभासी है या यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे कितनी दूरी पे बनेगा, आभासी है या वास्तविक है, बोलते हैं ना पूछते ना। आपको बस ये आपको इतना रट लेना फिर उसके बाद धीरे धीरे सब समझा देंगे। अगर इनफिनाइट पे है तो ये कहाँ पर आएगा? इनफिनाइट 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 और सेंटर के बीच फोकस और सभी लोग बोलेंगे ध्यान से देखो। अगर ये इनफिनाइट पे है तो ये कहाँ पर होगा? तेजी से। ये अगर इनफिनाइट पे ये अगर इनफिनाइट और सेंटर के बीच में तो ये फोकस और अगर ये हाँ कोई यानी कि प्रतिबिंब या कोई वस्तु होगी ना उधर क्या नहीं समझ रहा है यहाँ धक्के दे उधर समझ नहीं रहा है एकदम सड़क तो। अगर देखो ये अगर इनफिनाइट ये देखो इनफिनाइट अगर सेंटर पे गया तो ये कहाँ पर वस्तु आ जाएगी? कितना आ गया सभी को? अब सेंटर ऑफ पोल के बाद तो पार कर देगी वो उधर चली जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं। अब दर्पण के लिए एक फार्मूला देख लेते हैं। 1/f 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/, ये इधर डाल लेना दर्पण के लिए। किसके लिए फार्मूला है ये? नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ इसमें माइनस कर देंगे तो किसका बन जाएगा? लेंस का। अगर इसमें माइनस कर दिया तो किसका हो जाएगा? लेंस बाद में पढ़ेंगे तो लेंस का बाद में देखेंगे। 1/f बराबर 1/f बराबर
तेजी से बोलो इधर। अरे बोलो भाई लड़कों इधर ध्यान से देखो। एक बटे पहले लड़के बोले 1/a बराबर 1, लड़कियां 1/a बराबर इनका सिक्स। अरे बोलो भाई जल्दी से 1/a बराबर प्लस से आगे निकल रहा है, प्लस से लड़का 1/a बराबर प्लस का खा ही जाती है। 1/a क्यों बोला भाई? देखना लड़के के जरूरत है। बोलो 1/a बराबर इनका प्लस नहीं सुना। चलो लड़कियां देखो ताली। हाँ एकदम से 1/a बराबर सिर्फ एक लड़की की आवाज आई, बाकी लोग क्या 1/a बराबर अगर इनको आपस में लड़ा दे इनकी आदत जाएगी। अगर ये बारात में खाना खाने गई ना, कोई नहीं दिख रहा, अगर कोई दिख रहा है तो ये सब रुमाल लेके पहुंचेंगे। और कोई नहीं दिख रहा 1/a बराबर लड़के बोलेंगे 1/a बराबर ये किसके लिए है? दर्पण के लिए। किसके लिए है? किसके लिए है ये? दर्पण के लिए। अब आपको पता होगा यह क्या है? यह क्या है? फोकस दूरी। यह क्या है? और V क्या है? प्रतिबिंब। V क्या है? V क्या है? प्रतिबिंब। ठीक है ध्यान से देखो। और U अपना क्या हो जाएगा? बिंब, यानी कि वस्तु की दूरी। इधर लिख लेते हैं वस्तु की दूरी। अब ध्यान से देखो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अब पहले एक ये देख लेते हैं, ठीक है? आगे देखो, ये कौन सा दर्पण है? सभी लोग बताओ पहले। ये कौन सा है? ये कौन सा है? इसकी कैसी होती है? यानी कि निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव। ये फोकस दूरी है दोनों की। ये फोकस दूरी है। अब आप बताएंगे इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? बस इसमें पॉजिटिव निगेटिव का तीन यानी कि चीजें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर उत्तल दर्पण होगा तो कैसी फोकस दूरी होगी? अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी एक चीज का काम खत्म कर दिया। ध्यान से देखो, अगर आपको उत्तल दर्पण दिया होगा तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? फोकस दूरी। अवतल दर्पण दे दिया तो फोकस दूरी काम खत्म हो गया। फोकस दूरी पे जाना आ गया ना। और जो U होता है ना, ये सभी का माइनस होता है, या उत्तल हो या अवतल हो। जो आपका U होगा वो कैसा होगा? माइनस होगा। उत्तल हो या उत्तल हो या उत्तल हो या उत्तल हो या कैसा होगा? माइनस। दो चीज काम करता, एक चीज बची। ये आप उस पे जब फिगर बनेगा तब बता देंगे, ठीक है? क्वेश्चन ले। अब देखो सभी को बनाना है, मैं बना के दिखाएंगे एक दो, और फिर सभी लोग बनाएंगे। गाली बोल दे रहा, एकदम बुराई कर रही है। हाँ नहीं है क्या? नहीं है, बहुत अच्छा है। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, ध्यान से देखो। एक अवतल दर्पण, क्वेश्चन लिखो सभी लोग, क्वेश्चन बहुत समझ आए। एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर, अरे 1 मिनट क्या, मैं आधा घंटा भी रुक सकता हूँ। एक आते क्या? एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण 10 मीटर की दूरी पर है। हाँ, एक अवतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर
एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो, क्या? यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। याद क्या करना आपको? हाँ देखो ना, अभी बताया आपको, यही समझना है बस। इसमें खेल माइनस प्लस का और कोई जोड़ घटाना का सवाल नहीं है। 20 मीटर फोकस दूरी हो तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या? प्रतिबिंब भी ज्ञात करना। प्रतिबिंब दिखाया था, देखो ध्यान से। ये क्या है बताएं आप? पहला क्वेश्चन 10, तो आंसर 10 अभी देखेंगे। चलो अभी सभी लोग पहला क्वेश्चन देख लो इधर ध्यान से। अरे देख लो इधर क्वेश्चन पढ़ो क्या। एक अवतल देखो ध्यान से, पहले अवतल दर्पण दिया तो क्या कर लेंगे? अवतल दर्पण इधर देखो सभी लोग, लड़की और लड़का इधर देखो ध्यान से, बोलो कुछ। एक अवतल दर्पण दिया, उसकी इमेज बना ली। अब अपने को फोकस दूरी पता चल गया, कैसी होगी इसकी फोकस दूरी? कैसी होगी? अरे फोकस दूरी होगी कैसी? माइनस या प्लस? समझोगे कहाँ बनाया था फोकस दूरी? चलिए देखो ये ना, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण में याद रखो, क्वेश्चन बस इधर ही से घुमाएंगे। देखो ध्यान से, आ गया क्या? एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण दिया तो अपने दिमाग में पहले से डाल देंगे, फोकस दूरी कैसी हो गई? माइनस। फोकस दूरी कैसी हो गई? एफ बराबर कितना दिया आपने को? एफ बराबर 20, माइनस का हो गया, माइनस हो गया 20। ठीक है, अगला आगे पढ़ो क्या? 10 मीटर 10 की दूरी एक वस्तु रखी है। देखो वस्तु रखी है, यू बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का। क्वेश्चन क्या पूछा है? वी पूछेगा ना, प्रतिबिंब पूछा है। वी बराबर निकालना अपने को, लगा देंगे फार्मूला। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान से देखो, 1/f माइनस का क्या हो जाएगा? ये 20 बराबर में 1/v प्लस 1/ माइनस का, इधर लिख लिया माइनस का, ये हो गया। ठीक है, 1/ माइनस का 20 बराबर में 1/v। अब ये देखो माइनस और ये प्लस कैसा हो जाएगा? माइनस 1/ क्या हो जाएगा? 10। अब ये माइनस इधर ले आए, ये क्या है? माइनस का 1/20, और ये जो आ जाए इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर में 1/20। इतना सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 माइनस का 1 और में कितना हो जाएगा? 2। किसी को नहीं समझा कहां से? इनका एलसीएम लिया, कितना आया? 20 से 20 काटा, एक में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। और इसका इसमें क्या है तो इसका उसमें कर दिया, बराबर में कितना हो जाएगा? 1/। ये कौन सा -1? कहाँ चले जा रहे हैं दुनिया? देखो 1/, इधर ध्यान से देख लेते हैं। 20 प्लस 1/, क्या है? 10। ठीक है, ये है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 20 का अगर इसमें कट करेंगे कितना हो जाएगा? यानी कि 20 का इसमें भाग देंगे ना, भाग देते हैं, भाग देते कि नहीं? फिर उसके बाद ऊपर गुणा कराते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी भाषा समझ लो, इनको 20 बना लो, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा होगा, बराबर हो गया सब। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस लगा तो आगे माइनस लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2 आ गया। वैसे ही इधर लिखा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/v। अब इनको पलट देते हैं, v बराबर हो जाएगा 20। ये भी नहीं समझा क्या? ये भी उल्टा कर दिया। हो गया क्वेश्चन? बन जाएगा कि नहीं बनेंगे? 3 चीजें इसमें देखना क्या है। ईमानदारी से बताओ, सभी को आ गया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देते हैं। आ गया?
50 खुल के सो हाँ हाँ कैसे मैं सोचता कैसे लगता अच्छा किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हो जाती कि नहीं हो जाती। एक बात बताए ना लड़कों को अभी अच्छा लगता है ये वो हाँ। बाद में 300 रुपए में उसका पति और गाड़ी से कम निकल गया तो देख रही समझ रहे हो ना बात चीज। लड़कियों का सेटलमेंट हो ही जाता है और लड़कों को 300 लेबरी करनी पड़ेगी। आ जाइए सर चल पूरा एकदम पूरा 8-10 घंटे बराबर रगड़ के रख देते हैं। हाँ? लड़कियों को क्या है घर पे प्लस गए ये नहीं है वो नहीं है ये बताते थे पढ़ लो। हाँ लड़कियों को खासकर बताते लड़कियों को पढ़ना ही है। लड़कियां भी पढ़ेंगी हाँ इसका मतलब ये नहीं कि फुल चौड़ में घूमे। मेरी तो हो जाएगी सभी को पता चला ऐसा हो गया कि 20 लोग घर पे पता चला शाम सुबह बर्तन ही धुलना पड़ रहा सुबह के शाम तक धुल पा रहे और शाम के फिर रात तक धुल पा रहे 12 बजे सो जाए। ठीक है ये समझ में आ गया। 1/1 जब बराबर अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी इसकी कैसी होगी अवतल दर्पण होगा तो ठीक है। और उसके बाद u यानी कि वस्तु की दूरी नेगेटिव रहेगी। वस्तु की दूरी कैसी रहेगी वस्तु की दूरी ठीक है। आज के लिए नहीं रहते